for total weight maximum tension at A, कहां पर रहेगा मैक्सिमम टेंशन A? ये लेंथ कितना लिया मैं? L लिया। अब मैं पॉइंट ये B सेलेक्ट कर रहा हूं, यहां पर टेंशन कैलकुलेट करना है मुझे। तो ये क्या होगा बेटा? टेंशन इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू G A पे। नाउ अट B कैलकुलेट करेंगे अपन। ये x डिस्टेंस है मान लो, तो लेंथ कितनी नीचे है? इतनी वाली है। ये कितनी है? L माइनस एक्स है ना? अब L के लिए कितना मास है? L के लिए मास m है। L माइनस एक्स के लिए कितना मास रहेगा? क्वेश्चन मार्क, समझे? तो अब क्वेश्चन मार्क को L से इंटू करो, m इंटू L माइनस एक्स, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू m इंटू L माइनस एक्स बाई L। ये किसका मास है? B के नीचे का मास। समझ में आया? B के नीचे जो मास है वो, ये ऊपर का मास नहीं ले रहे अपन। क्यों नहीं ले रहे? टेंशन यहां पर ले रहे अपन, टेंशन यहां पर ले रहे। मान लो एक एग्जांपल करेंगे। अपन है ना गाड़ी से निकले यहां से 100 किलोमीटर से घर को पहुंचने को, और अंधेरा, बरसात हो रही, रोडों पे एक पंचर वाला नहीं, गाड़ी के टायर पूरे घसों से। अब ऊपर वाले का नाम लेते लेते निकले। पीछे एक जना बैठा है, आगे रे 50 किलोमीटर, 50 ही बाकी है। पीछे का सुनते देखते, अब आगे का देखते, आगे का 50 बाकी है, उसका तो भूल जाएंगे, 50 हो गए। 75 आने के बाद में अरे 75 हो गए, अब 25 ही बाकी है। सामने का देख रहे, नीचे का देख रहे, ऊपर का नहीं देख रहे। ऊपर का कब देख रहे थे? जब ऊपर से कंसीडर। ए पे कितना था टेंशन? m प्लस कैपिटल M इंटू G। अब देखो मास एट मास बिलो B इज इक्वल टू कितना है बेटा? m इंटू, मैं गलत लिया नहीं, बराबर लिया, m इंटू L माइनस एक्स बाई L। नाउ टोटल मास बोलो। अब वो कैपिटल M तो रहेंगे ही, m इंटू L माइनस एक्स बाई L। नाउ वेट क्या होगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू L माइनस एक्स बाई L इंटू G। ये टेंशन रहेगा कहां पर? B पर। देयरफॉर टेंशन एट B इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m L माइनस एक्स बाई L इंटू G। हो गया? यानी नीचे आए तो टेंशन ज्यादा हुआ या कम हुआ? कम हुआ। देखो यहां पर टेंशन क्या है? कुछ भी माइनस कर रहे अपन, यहां पर माइनस हो रहा। L माइनस एक्स, L माइनस एक्स L से बड़ा है, L से छोटा है? L से छोटा है। L से छोटा है, L से छोटा है, और नीचे L से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कितने आएंगी? फ्रैक्शन में आएंगी। फ्रैक्शन को M से इंटू करेंगे तो M का वैल्यू ओरिजिनल M से कम आएगा। तो यहाँ पर m प्लस स्मॉल m का वैल्यू कम हो गया, तो टेंशन भी कम हो गया। देयरफॉर टेंशन एट A इज ग्रेटर देन टेंशन एट B। सिमिलरली टेंशन एट C पॉइंट ये ले रहा हूं। देखो इसके नीचे कौन सा मास है? कैपिटल M है, स्मॉल m तो गायब हो गया, तो टेंशन एट C विल बी कैपिटल M इंटू G। तो ये इससे भी कम है, सो देयरफॉर
tension A greater than tension B greater than tension C. So therefore, as we move down, tension कंडीशन, स्ट्रिंग को मास रहना। अगर स्ट्रिंग में मास नहीं है तो स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम ही रहेगा। समझ में आ गया? कल देखो, लेफ्ट केस, ध्यान दो, a man in a lift, a man of mass m in lift, ध्यान दो, केस फर्स्ट, लिफ्ट मूविंग down with acceleration A, लिफ्ट उतार रहा हूं। देखो अपने, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर कौन है? आदमी है, इसका मास है मैं। लिफ्ट किधर जा रही? ऊपर जा रही। एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए बोलते फोर्स किधर है? अपर डायरेक्शन में, यानी फिजिकल टू एम में इन अपर डायरेक्शन। ये क्या रहेगा? एक्शन। ये क्या रहेगा? एक्शन। वेट ऑफ द पर्सन किधर है? डाउनवर्ड। ये वेट है, ये ओरिजिनल वेट है। क्या है? एक्चुअल वेट। तो लिफ्ट का वेट क्या देखते? नहीं, पर्सन का। अब ये एक्शन है तो रिएक्शन किधर रहेंगी? नीचे की तरफ रहेंगी। ये रिएक्शन किधर रहेगा? फिजिकल टू एम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन ऑन मैन, रिएक्शन ऑन मैन। सो टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, F plus इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, F plus डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको W प्राइम बोलेंगे, mg प्लस ma। ये क्या होगा बेटा? m कॉमन, a प्लस g प्लस a, या a प्लस g बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया। अब एक्चुअल मास की, एक्चुअल वेट कितना है? इतना है mg। नया वेट क्या महसूस हो रहा? m इंटू जी प्लस a। g में कुछ ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो वेट बढ़ जाएगा। या बढ़ता हो महसूस होता, लेकिन बढ़ता नहीं। इसको बोलते हैं अपरेंट वेट। क्या बोलते हैं? apparent weight। अपरेंट बोलते तो लगना। बढ़ता हुआ महसूस होता लेकिन होता नहीं। अपरेंट वेट ऑफ मैन इन अपवर्ड मूविंग लिफ्ट, Upward movement increases। लिफ्ट इक्वल्स टू W prime is equals to m into g plus a, that is greater than Actual weight। greater than actual weight, Actual weight of man। actual weight, Of man muscle। हाँ, actual weight of manage। चलो देखो बेटा, now increased weight कितना है? Increased weight sir ma। W prime minus W, W प्राइम कितना है? mg प्लस ma। इंटू कर दिया मैं एक साथ ही इसको, माइ अलग अलग। इतने छोटे बच्चे थोड़ी है। क्या है बेटा? एक्चुअल वेट mg, तो क्या होगा? mg प्लस ma माइनस mg, गेट कैंसल। तो कितना बड़ा वेट? ma। इतना वेट बड़ा कब? जब लिफ्ट ऊपर जा रही। देखो, तो लिफ्ट ऊपर गए तो वेट क्या होता? जब आप लोग आकाश के झूले में बैठते हैं, वो ऊपर जाते रहता, तो कैसा महसूस होता? अब नीचे आएगा जब भी महसूस होने वाला है, हल्कापन महसूस होगा थोड़ी देर में।
lift man weight of man. This one is actual weight. So lift is coming down. This one is F is equals to ma. It is action. तो रिएक्शन किधर रहेगा? ये इसका इधर रहेगा. F is equals to ma. ये क्या है बेटा? रिएक्शन. Now therefore apparent weight of man equals to mg minus ma w prime. So w prime is equals to m common g minus a. g में से कुछ कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, तो वेट कम हो रहा. therefore apparent weight is less than actual weight of man. हो गया? So change in weight क्या रहेगा? ये m इंटू g माइनस a माइनस mg माइनस ma माइनस mg कट गया. ये क्या रहेगा बेटा? ma. ये कितना? इतना वेट कम हो जाएगा, इतना वेट कम हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग. फ्रीली फॉलिंग बोल तो ए का वैल्यू क्या रहेगा बेटा? 0. ए इज इक्वल टू जी रहेगा. यानी देयरफॉर अपरेंट वेट क्या हो जाएगा? m इंटू जी माइनस ए इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस जी इक्वल टू 0. अपरेंट वेट कितना हो जाता? 0. वेट ही महसूस नहीं होता. जब आकाश का झूला नीचे आते रहता तो कैसा महसूस होता? वजन कम हो गया, वैसा हवा में जाने वाले. थोड़ा जम से लिए तो अपन हवा में रह जाते. जैसा एग्जांपल बता देता हूँ. देखो बेटा, इससे फास्ट मेरा हाथ नीचे आ रहा, मान लो उन गिर गया ना. तो अगर वो आकाश का झूला फास्ट आया नीचे तो अपन हवा में रह जाते, थोड़ी देर के बाद गिर जाते नीचे. इफ जी इज ग्रेटर देन ए, अगर जी का वैल्यू ए से ज्यादा है, यानी लिफ्ट जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा, तो पर्सन लिफ्ट के अंदर हवा में रहता, थोड़ी देर के बाद सीलिंग पे आराम से बैठ सकता. हो गया? इफ जी इज ग्रेटर देन ए, देन मैन in air of lift, but after some time he will be on ceiling. ऑन सीलिंग बोलते इनसाइड. कहीं आप समझेंगे बाहर आके ऊपर बैठ गया, नहीं, अंदर ही सीलिंग. इनसाइड लिफ्ट ओनली, इनसाइड लिफ्ट. हो गया? देखो अब देखो बेटा, केस ऑफ स्ट्रिंग with load in lift. First, देखो जरा, अब ये क्या आएगा? नीचे वेट है, वेस्ट में है, ये mg है, टेंशन किधर है? ऊपर. अब पहले केस के अंदर क्या भगाएंगे मालूम है? ऊपर की तरफ भगाएंगे. लिफ्ट मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन ए. तो बोलो मुझे वेट बढ़ेगा या कम होगा? क्या बढ़ेगा? वो m इंटू ए प्लस जी. अभी कराया मैं, तो इसे धागा टूट सकता. वेट बढ़ने की वजह से ये क्या, स्ट्रिंग टूट सकता, क्योंकि टेंशन बढ़ जाता. बल्कि हो गया? सो स्ट्रिंग
will break at particular a। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही तो ये जो धागे से जो लटकों से स्ट्रिंग से वो ब्रेक हो सकता। नाउ केस सेकंड देखो बेटा, ये लिफ्ट, ये वेट किधर है, नीचे की तरफ, ये किधर जा रहा है ए, तो यहाँ पर वेट अपर एंड वेट क्या होगा बोलो प्लीज, m इंटू जी माइनस ए। तो यहाँ टेंशन कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा कहीं होगा, वेट कम हो रहा है ज्यादा हो रहा, कम हो रहा, तो टेंशन भी, तो आप लोगों को इस पे प्रॉब्लम नहीं पूछता, लिफ्ट नीचे जा रहा तो टेंशन कम होगा, टेंशन ज्यादा होगा, टेंशन उठते का उठता रहेगा वगैरह वगैरह। सो टेंशन डिक्रीजेस या टेंशन इंक्रीजेस। करा आपके सामने, आप देखो आपके सामने नीचे टूट जाएंगे नहीं तो। पहले केस में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, पहले स्लो था यानी टाइम ज्यादा लगा, और लास्ट केस के अंदर फास्ट था तो टाइम कम लगा। अब अपने बाजू वाले को ऐसा मारो, लगती भोजन से उनको नहीं लगती क्योंकि टाइम कम था, टाइम ज्यादा था तो फोर्स कम हो गया, टाइम ज्यादा था तो फोर्स कम हो गया, और एकदम से फास्ट लाए तो टाइम कम होगा, फोर्स ज्यादा हो जाता, तो टाइम कम रहे तो फोर्स ज्यादा हो जाता, और टाइम बढ़ गया तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ छत पे यहाँ से इस पे जंप करे, किसके ऊपर, ये पत्थरों के ऊपर, पत्थर है ना नीचे, और यहाँ पर रेती डाल के उस पे जंप करे तो किस में उस्मानिया जाना पड़ता, क्यों, क्योंकि जब आपके पैर नीचे लगते हैं तो पत्थर नीचे नहीं जाता, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम रहता, तो आपके पैर के ऊपर फोर्स ज्यादा लगता, तो मार ज्यादा लगती, हर्ट ज्यादा होता। जब आप मट्टी पे गिरे तो मट्टी थोड़ी अंदर जाती तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता, तो आपके ऊपर फोर्स, तो फोर्स इनटू टाइम को बोलते हैं इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम को इंपल्स। सो इंपल्स इज F bar equals to, sorry, I bar equals to F bar into time। हाँ, टाइम के भी और फोर्स के भी, लेकिन क्या आता मालूम है, टाइम बढ़ा तो फोर्स कम हो जाता। देखो मैं, हाँ, if t increases then f decreases, if t decreases then f क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों केस के अंदर इंपल्स सेम रहेगा। क्यों, क्यों बोलते हो, देखो यहाँ मैं f इंटू टी डाल रहा हूँ, f का 3 इंटू 2 कितना हुआ, अब इसको कम कर दिया, इसको ज्यादा कर दिया, कितना हुआ, तो आप सीमेंट के फ्लोर पे जंप करो या रेती पे जंप करो, दोनों केस के अंदर इंपल्स सेम रहेगा, लेकिन सीमेंट के केस के अंदर जब बोलते पत्थर पे कूदे तो यहाँ पर क्या रहेगा मालूम है, फोर्स ज्यादा रहेगा, और रेती पे जंप करे तो फोर्स कम रहेगा, टाइम ज्यादा रहता। वो इम्पल्सिव, देखो इम्पल्सिव रहता है, इम्पल्स का मतलब मैं बताता हूँ अभी आपको, मेंटली कैसा फील करते, एग्जाम जैसा नजदीक आता कैसा फील होता है बच्चों को, उन पढ़ना नहीं भी चाहे तो बुक लेके बैठा, उसको इम्पल्सिव बोलते, जबरदस्ती फोर्स लगता, कोई बिठाना नहीं, लेकिन दिमाग पे वो प्रेशर रहता, उसकी वजह से वो इम्पल्सिव है। वो इम्पल्सिव बोलते किसकी वजह से हो रहा, फोर्स की वजह से हो रहा। वो कौन सा फोर्स है आपका, मेंटल फोर्स, जिसको अपन प्रेशर बोल के बोलते हैं। देखो बेटा, यूनिट इज न्यूटन सेकंड। अब आगे बढ़ रहे अपन, सिंस
F इजिकल्स टू mv माइनस mu बाई टी, यही पढ़े, चलो ये लगाए तो मैं dp बाई dt, सो dp इजिकल्स टू फोर्स इंटू dt। ये dp क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम भी किसके बराबर है? इम्पल्स के बराबर है। तो इसको चेंज इन मोमेंटम को क्या डेल्टा पी भी लिख सकता हूं, एफ इंटू डेल्टा टी, समझे? नहीं तो इसको मैं लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी, दिस वन इज इक्वल्स टू इम्पल्स। सो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू impulse